ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 31 मार्च 2023 की। तो आज बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, है ना। कौन से खुशी के? कि कौन मिला, स्वयं परमात्मा भगवान के हम बच्चे बने हैं और वो भगवान हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाकर हमें नए विश्व के मालिक बनाते हैं। तो बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान बाबा के साथ जब हमारा योग होगा तो उनसे योग रखने से आप ही मदद मिलती रहेगी। मांगना नहीं पड़ेगा, है ना। बाबा कहते फरियाद करना नहीं पड़ेगा, उनको याद करेंगे तो अपने आप मदद मिलेगी और इसके लिए कोई हथियार आदि की ज़रूरत नहीं है। तो जितना बाबा कहते मुझे याद करोगे उतने ही आपके विकर्म विनाश होंगे और आपके अंदर जो भी भूत है, जो वो भूत क्या होंगे, भूत भाग जाएंगे, है ना। जितने भी 5 भूतों ने बाबा ने कहा प्रवेश कर क्या कर दिया, घाटा में डाल दिया, कंगाल कर दिया है। तो उन भूतों से बचने के लिए बाबा ने युक्ति बताया है। बाबा ने ये भी बताया कि आत्मा जो ज्योति है, दिए पर तूफान आएंगे उस दिए को बुझाने के लिए, है ना। अनेक प्रकार की माया पेपर लेगी, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे जो बात मत पूछो। परंतु बाबा ने कहा कि कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है ना। तो क्रोध भी मनुष्यों का सत्यानाश कर देता है। तो माया परीक्षा लेने आती ही रहेगी, लेकिन बाबा ने कहा बच्चों को अंगद की तरह अचल अडोल रहना है। जो अंगद की बात आती है कि रावण की सभा में जाकर उसने अपने पैर जमा दिए थे और किसी ने भी उसके पैर को क्या किया, कोई भी हिला नहीं सका, अचल अडोल खड़ा रहा। तो इसी समय की बात है, बाबा कहते आपको भी ईश्वरीय ज्ञान और योग के द्वारा अचल अडोल बनना है। तो ज्ञान योग की कमी होगी तभी दिए को बाबा ने कहा तूफान लगेगा, क्योंकि ज्ञान और योग को बाबा ने कहा घी, जैसे स्थूल दीपक जब जलाते हैं तो उस दीपक में अगर घी थोड़ा कम हो जाता है तो उसकी जो लाइट है डीम हो जाती है, और घी अगर अच्छे से होगा तो जो दीपक है बहुत अच्छा जलता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान और योग का जो घी है, घृत दीपक में सदैव अच्छे से रहना चाहिए, अर्थात उसमें कमी नहीं करनी है। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा शिव बाबा की मत के साथ ब्रह्मा की मत भी क्या है, बहुत मशहूर है। तो बाबा ने एक नई बात कही कि आप बच्चों की भी जो मत है ना वो भी मशहूर होनी चाहिए। वो कब होगी? जब तुम बाप दादा की श्रीमत पर चल करके अच्छी रीति धारणा करके औरों को कराएंगे तो क्या होगा, तो ये मत मशहूर होगी ना। बाबा कहते कभी भी परमपिता जो शिव बाबा है उसकी वर्षा लेने में विघन नहीं डालना है ना। कई बच्चे बाबा ने कहा ट्रेटर बन जाते हैं, बाबा का हाथ साथ छोड़ देते तो अनेकों के लिए रुकावट बन जाते हैं। तो ऐसों को बाबा ने कहा वो महापापी, महाबेसमझ, महाकमबख्त है ऐसी आत्माएं, और उनके लिए बहुत सजा है, इसमें खुद भी श्रापित हो जाते हैं। तो बहुत सपूत बनना है ना। और असुर से देवता बन करके देवता तुल्य बनना है और औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा सावधानी दे रहे हैं कि ऐसा समय आना है। बाबा ने कहा बड़ा खराब समय आना है, बात मत पूछो। बड़े बड़े बाबा कहते धनवान जो लोग हैं ना, करोड़पति, उनका धन मिट्टी में मिल जाएगा। विनाश काल के समय कुछ भी काम नहीं आएगा, बड़े दुखी होकर के मरेंगे। इसलिए तुम बच्चे पुरुषार्थ करके भविष्य के लिए क्या करो, जमा कर लो, कहा बाबा ने। और तुम बच्चों जैसा कोई भी सौभाग्यशाली इस पूरी सृष्टि पर नहीं है, क्योंकि तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो। तो बाबा कहते बाबा को अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे घड़ी घड़ी माया की बॉक्सिंग में क्या होंगे, थप्पड़ खा करके गिरते रहेंगे। बाबा कहते नहीं, इसलिए
एक बाबा की याद में अचल अडोल बनना है। तो जो अति इंद्रिय सुख का जो गायन है, कहते गोप गोपियों से पूछो, तो बाबा कहते कौन से गोप गोपियां हैं? इसी समय संगम युग की आप ही गोप गोपियां हैं जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। तो बहुत मीठी, बहुत प्यारी धारणा युक्त बाबा की वाणी चली है। तो अभी हम विस्तार से उस महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। मिजाज अर्थात अपना स्वभाव। भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही, भूल चूक कर अर्थात गलती से भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। आज की मुरली का सार है, बाबा पूछ रहे हैं, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है और उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? माया भी बच्चों की परीक्षा लेती है, ठीक है। तो उस परीक्षा में क्या होना है? पास होना है। लेकिन बाबा कहते हैं उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? आप हिलो भी नहीं। तो उत्तर है, मुख्य परीक्षा आती है जब इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में जुड़ जाते। तो कौन सी परीक्षा आती है? काम और क्रोध के रूप में। यह दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं, क्योंकि क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खड़काता है, देखता है कि यह कहाँ भौ भौ तो नहीं करते हैं। तो कौन देखता है? माया का जो भूत है ना, दरवाजा नहीं खोलना है। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते, आत्म ज्योति को हिलाने की क्या करते? कोशिश करते हैं। तो इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। बाबा ने क्या किया? बाबा ने बचने की विधि भी बताया। परीक्षा में हम कहेंगे पास होने की बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताया, या कहे आउट किया आंसर ना। क्या करना है? एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहे। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है ना। तो जो फेल हो जाते हैं, तो ज्ञान और योग में क्या है? ये दोनों सब्जेक्ट की कमी है। तो इस पर विशेष अटेंशन देना है। गीत बजा है, निर्बल की लड़ाई बलवान से, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति, है ना। निर्बल की लड़ाई बलवान से, और एक कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बच्चे समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास, और सब हैं लौकिक बाप, है ना। दुनिया में सभी देह के पिता हैं, और यहाँ है सब आसुरी बुद्धि। इस कलयुगी दुनिया में बुद्धि क्या बन गई है? मलिन बन गई, तुच्छ बन गई है। और सतयुग में है दैवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है। आसुरी और दैवी, पतित और पावन में फर्क बहुत है। कितना फर्क है? जमीन आसमान का, रात दिन का फर्क है। तो शिव बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम पावन थे, फिर रावण ने हमें पतित बनाया है। अभी फिर बाप द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। सतयुगी राज्य भाग्य का
वह भी 21 जन्मों के लिए। जब बाबा बच्चों को कहते हैं तब याद करते, बाबा बार बार याद दिलाते, और बाबा बच्चों को याद करने के लिए कहते हैं तो याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो जो बात याद रहती है वह फिर औरों को समझाने के लिए बहुत सुंदर नई पॉइंट, दिल टपकती है। दिल टपकती माना दिल करता है, अंदर से आता है कि औरों को हम समझाएं। याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं, है ना, दिल करेगा नहीं किसी को समझाने का, फिर वह खुशी की उछल भी नहीं आएगी। फिर क्या होगा, शक्ल भी मुरझाई हुई दिखाई देगी, क्योंकि खुशी नहीं है ना। अभी तुम जानते हो हम फिर से गंवाया हुआ सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। वह जो क्रिश्चियन से राज्य गंवाया था वह तो ले लिया है ना। अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत पे कब्जा किया था, गुलाम बनाया था, तो स्वतंत्रता प्राप्त किया ना। खोया हुआ, छिना हुआ अंग्रेजों का राज्य है वो तो ले लिया। परंतु बाबा कहते 63 जन्मों से जो माया ने हमारा राज्य छीना है, सतयुग और त्रेता हमने राज्य किया, फिर माया ने हमारा क्या किया, राज्य छीन लिया। तो यह तो कोई पता नहीं है ना। 63 जन्मों से माया क्या कर रही है, राज्य कर रही है। तो किसी को पता नहीं है, अंग्रेजों का पता है, लेकिन माया ने भी हमारा राज्य छीना है, ये किसी को याद ही नहीं है। क्रिश्चियन से तो राज्य ले लिया हठ से, भूख हड़ताल आदि करके। यहाँ तो वह कोई बात नहीं, तुम्हारी दिल में है। हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से राज्य भाग्य प्राप्त कर रहे हैं, पाप की, है ना, श्रीमत पर चलने से। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की बाबा मत नहीं देते। भगवान की श्रीमत नहीं है कि कोई किसी प्रकार की हिंसा करो। कहते हैं बच्चे स्वीट टेम्पर बनो, है ना, बहुत मीठा स्वभाव का, मीठे मिजाज का बनो। सतयुग में शेर बकरी भी बाबा याद दिला रहे हैं इकट्ठे जल पीते थे, वहाँ भी हिंसा नहीं थी, जानवरों में भी हिंसा नहीं थी, एक दो के प्यार में रहते थे, दुख का वार नहीं होता था। यहाँ दुख का वार बहुत होता है। काम कटारी चलाना यह भी तो दुख का वार है ना। किसको भी बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह भी तो दुख देना है ना। तो शिव बाबा कहते हैं किसको भी यह दुख नहीं देना है। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी दुख देने का काम नहीं करो, है ना। बाबा कहते जानबूझकर की बात जानते हुए किसी को कार्य करना, मना दुख देना, उल्टा कार्य करना, ये तो और बात है, लेकिन भूल से भी, गलती से भी किसी को दुख देने का काम नहीं करो। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं इतने रानियों को भगाया, 16,108 बताया जाता है शास्त्रों में। तो बाबा कहते चलो, तो भी कहते हैं ना भगाया तो किस लिए भगाया, अगर चलो तुम ऐसा कह रहे हो सुख देने के लिए, तो ये कौन सी संख्या है ना। बाबा कहते ये बादशाही प्राप्त करने वाली आत्माओं की बात है ना, जो बाबा के पीछे पीछे चले आए। तो बाबा कई बार कहते हैं भगाया नहीं है, वो तो खुद मेरे पीछे आए। संगम की ही बात है, उन्होंने कृष्ण के साथ जोड़ दिया। कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है, बच्चा है, उसकी तो कोई रानियां तो थी ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझ गए हो कि यह श्री कृष्ण की बात नहीं है, निराकार कृष्ण कौन, आकर्षण मूर्त सत्यम शिवम सुंदरम की बात है। भागवत के साथ गीता का
और गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। तो अभी वही समय चल रहा है, बाबा कहते संगम युग है, परंतु श्री कृष्ण का नाम ही नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण की राजधानी तो सतयुग में है ना, सतयुग का राजकुमार है। श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी बांधी ही नहीं है। वो तो है ही पावन दुनिया, वहाँ तो यथा राजा प्रजा सभी पावन हैं। तो ये राखी तो पतित पावन शिव बाबा ही आकर के सभी को बांधते हैं, पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह पतित को पावन बनाने का उत्सव है, सो तो पतित पावन परमपिता परमात्मा ही है, ना कि कौन, किसका नाम लेते? बाबा कहते ना कि श्री कृष्ण, वो तो पावन बनाते ही नहीं हैं। तो बाबा कहते श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ, और वहाँ तो कंस, रावण, सुपनखा आदि तो हो ना सके, है ना। भक्ति मार्ग में जो कथा कहानियाँ बनाई हुई है उसमें कृष्ण के साथ क्या दिखाते? इन सभी पात्र को दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो पात्र है ना अभी के हैं, मेरी रची दुनिया में ये उपद्रव मचाने वाले ये आसुरी संप्रदाय तो हो ना सके, इसी समय की बात है। और इन सब बातों को तुम अभी समझते हो, तुम्हारी बुद्धि में है। हमने बेहद के बाबा से अनेक बार राजयोग सीखा, अनगिनत बार, है ना, क्योंकि ये ड्रामा कितने बार रिपीट हो चुका है ना। ये जो सृष्टि चक्र कितने बार घूम चुका है, अनादि जिसको कहते हैं ना, आदि है ना अंत। तो इसलिए बाबा कहते अनेक बार हमने राजयोग सीखा, 21 जन्म राज्य पद पाया, और क्या किया? फिर माया से राज्य भाग गंवाया है ना। अनेक बार लिया भी और अनेक बार गंवाया है। तो जो माँ बाप और दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं वही तख्त नशीन बनेंगे। दादा कौन? शिव बाबा। माँ बाप मम्मा बाबा। जो फरमान बरदार नहीं है ना, आज्ञाकारी नहीं है, मन मत पे परमत पे चलने वाले हैं, है ना, जो सपोत नहीं है, तो शिव बाबा कहते वह वहाँ क्या पद पाएंगे, है ना। ऐसों को तो पद, ऊंची पोजीशन में तो वो जा नहीं सकते, ऊंचा पद तो ऐसे बच्चों को मिलेगा ही नहीं। तो बाबा कहते पद भी कौन सा पाना अच्छा है? पद पाना चाहिए सूर्यवंशी का, है ना, सतयुगी दुनिया में सूर्यवंशी का। नहीं तो बाबा कहते अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, है ना, फरमान बरदार नहीं होंगे, तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। तो अच्छा लगेगा नहीं ना। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते ना, तो पद कम हो जाता है। ब्रह्मा के मत भी मशहूर है, शिव बाबा के मत भी मशहूर है ना। बाबा ने कई बार बताया है, मुरली में हमने साकार मुरली में क्या सुना, कहते हैं ना कि ब्रह्मा भी उतर कर आ जाए तो भी उसकी बात को तो भी ये मानेंगे नहीं, ये सुधरने वाले नहीं हैं। तो ब्रह्मा ने भी मत दिया है ना संगम में शिव बाबा की मत के साथ। तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उन्हों के औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते हैं, है ना। यहाँ माता पिता किसकी बात आ रही है? मम्मा और बाबा, जो संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं और शिव बाबा की श्रीमत को पूरी तरह से धारण करते हैं। सब बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार पढ़ते भी हैं, धारणा मूर्त बनती है और औरों को भी बनाते हैं। मुरली सब बच्चों के पास जाती है, इनका पार्ट ही है पढ़ाने का। किनका? ब्रह्मा और मम्मा। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते हैं। बाबा, खैर मम्मा बाबा से तो अच्छे पढ़ाने वाले कोई हुए नहीं, लेकिन बाबा तो महिमा करते हैं ना, मम्मा बाबा की बात ही निराली है ना। तो फिर भी बाबा
अपने से बच्चों को आगे रखते ना, अपने को गुप्त रखते थे मम्मा बाबा। शिव बाबा भी कहते मुरली तो सब बच्चों के पास जाती है। हाँ, तो माँ बाप से भी कई बच्चे अच्छा पढ़ाते हैं, और शिव बाबा की बात ही ऊंची ठहरी, उनसे तो किसी की तुलना नहीं कर सकते। परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। बल संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कुछ ना कुछ कांटे भी लगते हैं। कौन से कांटों की बात हो रही है? मना विकारों के वशीभूत हो जाते, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तो कांटे भी लगते हैं। माया का वार होता है। दीवे को तूफान लगते, आत्मा जो ज्योति है उसको, आत्मा को ही तो तूफान लगते ना, है ना। बाहरी कोई तूफान, स्थूल तूफान की बात तो है ही नहीं, है ना। ये माया की जो तूफान है वही लगते। विघ्न जो बातें आती हैं, हिलाने वाली बातें। जितना ज्ञान और योग में रहेंगे, पढ़ाई करेंगे और शिव बाबा की याद में रहेंगे, तो ज्ञान की घृत से, योग की ज्वाला से, ज्योति से, बाबा कहते तुम्हारी ज्योति जगी रहेगी। ज्ञान योग के घी से आत्मा की ज्योति जगी रहेगी। कोई दीपक में घृत थोड़ा कम हो जाता है ना। अगर एग्जाम्पल, दीपक जलाया हमने और उसमें किसी में दीपक में घी या तेल कम हो जाता तो उसकी रोशनी डिम हो जाती, कम हो जाती है, और कोई का दीवा बहुत अच्छा जलता रहता है। इसी प्रकार बाबा कहते जो बच्चे ज्ञान और योग में बहुत अच्छे रहते हैं, उनकी आत्म ज्योति जो है वो अच्छी तरह से प्रज्वलित होगी। लेकिन जिसमें ज्ञान योग की कमी होगी ना, तो उसकी क्या होगी? उसकी लाइट कम हो जाएगी। वो क्या होगा? स्थिरता नहीं रहेगी, है ना, अचल अडोल नहीं रहेगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा रूपी दीवे को ही तूफान लगता है। तूफान तो लगेंगे ही। बाबा ने कभी नहीं कहा कि तूफान नहीं आएंगे या तूफान नहीं लगेंगे, तूफान तो लगेंगे ही। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं नंबर 1 अनुभवी मैं हूँ ना, कि पहला तूफान तो ब्रह्मा बाबा के पास आता है। रुस्तम से जरूर माया रुस्तम होकर लड़ेगी। अर्थात जितना इस ज्ञान योग में आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, जितने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे, पहलवान बनते जाएंगे, तो माया भी उतनी ही शक्तिशाली होकर के अटैक करेगी। माया जो है हार खिलाने की क्या करेगी? कोशिश करेगी, है ना, लड़ेगी बाबा के शब्दों में। तो शिव बाबा समझाते हैं, हे दीवे, आत्माओं के लिए कहते हैं बाबा, हे दीवे, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे। बाबा ने क्या बताया है? कई बार बताया है, जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा ऐसी बातें आएंगी, ऐसे संकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में कभी भी नहीं आया, ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा। बाबा तो बताते हैं, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना, कोई पाप कर्म नहीं करना। चलो कोई ने अगर कुछ कहा, कुछ गलत कहा, जो हमें अच्छी नहीं लगी कोई बात, वो अच्छी बात नहीं थी, तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। तो ऐसा अभ्यास करना पड़े ना। बाबा कहते अंदर नहीं लो, अगर अंदर रख लिया तो परेशान हो जाओगे, है ना, इसलिए क्या करो, निकाल दो। क्रोध भी मनुष्य की पूरी ही सत्यानाश कर देता है। तो यह भी बड़ी परीक्षा होती है ना। क्रोध का भूत आकर के दरवाजा ठोकते हैं। दरवाजा ठोकना माना किसी न किसी के द्वारा क्या होगा? क्रोध का पेपर आएगा। भले अच्छे भले शांत हैं, सामने वाला क्या करेगा? भौं भौं करने शुरू कर देगा, है ना। फिर क्या होगा? सामने वाले को भी गुस्सा आ जाएगा, माना गुस्सा दिलाने की कोशिश की जाएगी, क्रोध दिलाने की कोशिश की जाएगी। इसको बाबा कहते वो आकर के दरवाजा ठोकते हैं। देखें, परीक्षा लिया जाता कि भौं भौं करते हैं। अगर कोई भौं भौं करने लग पड़ते, क्रोध करते, तो दीवा बुझ जाता है। मना खुशी कम हो जाती है, उसका उमंग कम हो जाता है। माया तो सबकी परीक्षा लेती रहती है। समझा जाता है इनमें तो क्रोध था ही नहीं,
अब फिर इनमें क्रोध आ गया है, तो क्या हो गया, माना फेल हो गए। बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, साकार में बाबा के पास थे। फिर क्या हुआ, पेपर आया, माया ने पेपर लिया, माया का तूफान को सहन नहीं कर सके, गिर पड़े। फिर क्या कहेंगे, फिर बाबा कहते किस्मत, साक्षी हो जाता बाबा, है ना, उसकी किस्मत ही ऐसी थी। हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते। बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है, किसके समान, अंगद के समान। कहते हैं ना, अंगद ने जाकर के रावण की सभा में अपने पैर को क्या किया था, जमा दिया था। पूरी सभा आ गई, रावण की संप्रदाय के सारे आसुरी लोग आ गए, लेकिन किसी ने भी उसके पैर को हिला नहीं सके। किसी ने भी क्या किया, उसे इतना अडोल था कि हलचल में ला नहीं सके। तो एक उदाहरण है ना, एक एग्जाम्पल है। कहते हैं ना कि उसके पास राम का बल था, तो निराकार राम परमात्मा की शक्ति हमारे पास है। अगर हमारे पास उसकी ज्ञान योग की शक्ति होगी तो आसुरी जो शक्तियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, हमारा बाल बाका नहीं कर सकती। तो बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ योग रखने से, जब उसे हम याद करते हैं, उनसे हमारा योग होता है, तो मदद आप ही मिलती रहती है, मांगने नहीं पड़ती है, अपने आप मिलती है। कोई हथियार पवार नहीं लेते, बाबा सब युक्ति सिखलाते हैं। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्रोध की भी स्टेजेस होती है ना, कोई क्रोध की आवेश है, क्रोध भी कम ज़्यादा, ऐसे स्टेजेस है। तो बाबा कहते काम का जो भूत है, काम विकार का, ये भी बड़ा खराब है। शल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश ना करे, उनको योग बल से निकाल देना है। योग से ही क्रोध का भूत भी निकलता है। घड़ी घड़ी दरवाजा खटकाते हैं, है ना, क्रोध का भूत घड़ी घड़ी क्या करेंगे, दरवाजा खटकाते हैं। कहाँ मार्जिन देखी, थोड़ा भी कहीं देखा दरवाजा खुला है, किनारा देखा और घुस पड़े। तो ये 5 चोर जो है ना, अंदर घुसकर क्या करते हैं, जहाँ भी मौका मिला, थोड़ा भी जहाँ अवसर मिला, अंदर घुस जाते हैं और ये बहुत घाटा डाल देते हैं। अब ब्रह्मा बाबा भी तो है ना, अपना अनुभव शेयर करते हैं। हम सब की तरफ से कहते हैं, बाबा हम कितने साहूकार थे, पर 5 विकारों ने हमें कितना कंगाल बना दिया। इनका सबसे बड़ा सरदार है ना, जैसे डाकुओं में भी सरदार होते हैं ना, तो इनका भी, भूतों का भी बड़ा सरदार है काम। सेकंड नंबर है क्रोध। काम बच्चों बादशाह है, बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं। बड़ा भारी, बाबा कहते दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं। बेचारी अबलाएं कितनी मार खाती हैं, है ना, जो दुशासन जैसे लोग, काम विकार के वशीभूत जो लोग हैं, दुर्योधन दुशासन जैसे लोग, जो अबलाएं, जो माताएं बहनें हैं, है ना, जो पवित्र रहना चाहती हैं, उनको क्या करते, बहुत मारते हैं, क्योंकि विष के लिए। उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती, वो बार बार कहती हैं कि हमें बख्शो, हम पावन रहना चाहती हैं, हमें पतित नहीं बनाओ, लेकिन उनकी फरियाद कोई नहीं सुनता। यह फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला, कोई देहधारी विकारी मनुष्य नहीं सुनते, लेकिन भगवान सुनते हैं। परंतु वह भी जो सच्चे होंगे उन्हों के सुनेंगे, झूठों की नहीं सुनेंगे। ठीक है, बाबा कहते सच में जो इससे निर्लिप्त होंगे, जिनकी सच्ची पुकार होगी, है ना, जो पतित बनना नहीं चाहते हो, रियल में जो पावन बनना चाहते हो, और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है,
तो ऐसों की फरियाद बाबा सुनेंगे, झूठों की नहीं। तो यह विकार मनुष्य को एकदम डर्टी बना देते, गंदा बना देते हैं। क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपनी भी सत्यानाश कराते हैं और दूसरे की भी खुराक बंद हो जाती है, हंगामा होता है। तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का भी बंद हो जाता है। बाबा कहते क्रोध नहीं करना है, क्रोध किया तो दूसरे आने वाले भी क्या करते, बाबा से वंचित हो जाते, तो उन्हों पर बंधन आ जाता है। फिर उनकी अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती। जो अभी हम कमा रहे हैं आजीविका के लिए ना, भविष्य की आजीविका की अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कमाई कर रहे हैं, उसके लिए जमा कर रहे हैं, वो बंद हो जाती है। ऐसे जो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, जो आत्माएं विघ्न डालती हैं अन्य आत्माओं के ऊपर, उन पर कितना पाप पड़ेगा बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते कभी भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। वह तो ऐसे हुआ जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले स्वयं ही क्या कर दिया, श्राप डालते हैं। कोई ट्रेटर बन जाते है ना, बाबा बाबा कहते हैं और बाहर जाकर के बाद में बाबा का हाथ साथ छोड़कर भागंती होकर नाम बदनाम करते, आलोचना करते हैं। तो बाबा कहते हैं कितने का नुकसान कर देते, अनेक आने वाले का रास्ता क्या कर दिया, बंद कर देते हैं। ट्रेटर बन करके ना, अपनी कमी नहीं बताएंगे, लेकिन क्या होगा, उल्टी सुल्टी बातें करके अनेकों का रास्ता रोक लेते हैं। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं महापापी, महाबेसमझ, महाकमबख्त देखना हो तो यहाँ देखो। कोई तो अखबार में भी उल्टा सुल्टा डाल देते, शुरू अखबारों में भी कई उल्टी पुल्टी बातें जो है लोगों ने क्या किया, छपाया, जो जैसा था ही नहीं ऐसा। तो बाबा कहते फिर क्या होता है, बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती है ना, उनको रोक लग जाती है। उल्टी सुल्टी बातें सुन करके जो परिवार वाले भेज रहे थे वो उनका आना बंद करवा देते हैं। तो बाबा कहते जानते हुए भी फिर वो जानबूझकर सब कुछ करते, ट्रेटर बनकर। तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी, बात मत पूछो, बहुत मार पड़ेगी। धर्मराज की बहुत कड़ी सजा ऐसों को मिलेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसा काम कोई नहीं करे जो ट्रेटर बने और अबलाओं पर अत्याचार हो। उनको गाजी भी कहा जाता है। माथे में खून का टेम्परेचर चढ़ जाता है तो क्या होता है, तो फिर तलवार उठाकर मारने लग पड़ते हैं। फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते हैं, है ना, दुनिया में ऐसा होता है ना, यहाँ भी ऐसे बन पड़ते हैं। कोई में क्रोध का भूत आ जाता है तो कितनों की आजीविका बंद कर देते हैं ना। बाबा जो कमाई करवा रहे हैं, है ना, अभी हम जो कमाएंगे वो प्रारब्ध के रूप में अनेक 21 जन्म वो हमारे साथ चलेगी और वहाँ कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो ये आजीविका क्या करते, बंद कर देते, है ना। ऐसा काम करेंगे तो अनेक लोग आना बंद कर देते। तो बाबा रिपीट करते कहते हैं ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सज़ा है। जो ट्रेटर बनकर विघ्न डालते हैं उनके ऊपर तो बड़ा पाप चढ़ता है। फिर क्या होता है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर, है ना। खजूर का जैसे पेड़ का एग्जाम्पल देते, खजूर के पेड़ बहुत ऊंचा होता है, बहुत मीठे मीठे खजूर लगे हुए होते हैं। कोई अगर चढ़ गया ऊपर तो मीठे खजूर मिले और गिर गया अगर वहाँ से तो हड्डी पसली टूट जाती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अगर यहाँ से किसी विकारों के
वशीभूत हो गए फिर तो चकनाचूर हो जाएंगे, या तो बैकुंठ का मालिक या फिर नौकर चाकर। तो ऐसा काम जो करेगा तो इतना ही पाप आत्मा भी तो बनेगा ना, हिसाब है। बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा को तरस पड़ता है, माताओं का तो रिगार्ड रखना है ना। बाबा ने माताओं को आगे रखा, सम्मान करने के लिए कहा। बाबा ने खुद वंदे मातरम करके क्या किया, सम्मान किया। वंदे मातरम गाई जाती है, बाप आकर के ज्ञान का कलश माताओं पर रखते हैं। उन पर अत्याचार बहुत होते हैं। शुरू शुरू तो नारी सत्ता पर तो बहुत अत्याचार हुए ना। अभी का जो समय है अभी तो चलो कदम से कदम मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन पहले बहुत अत्याचार उन पे हुए। तो बाबा कहते हैं तो सिकिलिधे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और ये उल्टा काम करते हैं तो कितना नुकसान हो जाएगा। बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है ना। सभी आसुरी दुनिया है, स्वयं भी सपूत बनना है और आसुरी मनुष्यों को देवतुल्य बनाना है। बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना, पेंटिंग करते चित्र बनाते हैं, और बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते। अर्थात हमारे जीवन को क्या करते, परिवर्तन करते, हमारे संस्कार को इसी शरीर में क्या बनाते, दिव्य बनाते हैं। फिर जो बहुत जैसे चित्रकार आर्टिस्ट लोग जो होते हैं उनमें भी कोई बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं तो उनको प्राइज मिलती, इनाम मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे ऐसे चित्र बना रहा हूँ जो तुमको यह शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ज्ञान और योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो। बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर कोई होता नहीं है ना। बाबा हमें इतना 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 खूबसूरत बना देते है ना। अभी हमारे जीवन को इतना श्रेष्ठ बना देते, अभी हमारा ऐसा चित्र बना देते जो भविष्य में हम क्या बन जाते, चैतन्य में उतने सुंदर बन जाते हैं। तो बाप का काम है मनुष्य को देवता बनाना, और यह है नंबर 1 सर्विस जिससे सारी दुनिया पलट जाती, परिवर्तन हो जाती है। उस स्वीट फादर को कोई जानते ही नहीं है और उल्टे क्या कह देते, सर्वव्यापी कह देते। कड़कड़ में कह दिया, सभी जानवरों के भीतर, सब मनुष्यों के भीतर कहा। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं है कि यह नरक पतित दुनिया है। यह तो सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। क्या है ये पतित दुनिया, नरक है, और नरक का क्या होना है, विनाश होना है। बड़े बड़े करोड़पति, सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा। कब? ऐसा समय आ रहा है, आने वाला है। विनाश काल के समय करोड़पति भी रोडपति बन जाएंगे, बड़े बड़े महल मिट्टी में मिल जाएंगे, धन संपदा, मोटर गाड़ियाँ सब क्या हो जाएंगी, सब टूट फूट जाएंगी, कुछ काम नहीं आएगा उनकी जो अमीरी है। तो बाबा कहते फिर क्या होगा, बड़े दुखी हो करके मरेंगे, और क्या होगा, खाली हाथ जाएंगे, कमाई तो किया ही नहीं। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते हैं, दुश्मन निकल पड़े हैं ना। दुश्मनी कड़ी हो जाती है तो बात मत पूछो, बड़ा खराब समय आना है। देखो ये जो बाबा को संपूर्ण बने, ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण बने कितने साल हो गए, 50-55 साल तो हो गए बाबा को। और साकार में 55 साल पहले बाबा ने ये मुरली सुनाई थी है ना। उसके और पिछले 87 वर्ष हो गए ना बाबा को आए हुए, साकार मुरली हम सुन रहे हैं। तो उस समय बाबा ने कहा था, समय उस समय अच्छा था, आज के जैसे खराब समय नहीं था।
इतने भ्रष्टाचार, अत्याचार, मारा मारी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बाबा ने उस समय बोला था बड़ा खराब समय आना है, अभी तो बहुत खराब समय आ चुका है और स्थिति और दिन प्रतिदिन नाजुक होती जा रही है और भी नाजुक समय आना है। तो शिव बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए दुनिया में कोई भी है जो पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ में फिर क्या है, फिर माया भुला देती है। भविष्य के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं और माया का काम ही है भुलाना। फिर जैसे के वैसे बन जाते। माया एकदम मुंह फेर देती है, इसलिए माया से अपनी बहुत संभाल करनी है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाबा से 21 जन्म सुख का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप को याद करने से खुशी होगी। वह इन आँखों से महल आदि देखते हैं तब खुशी होती है। तुम दिव्य दृष्टि से अथवा ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो ना। कईयों को साक्षात्कार होता है, लेकिन बाबा कहते हैं बुद्धि भी तो क्या है, तीसरा नेत्र है ना। बाबा ने जो ज्ञान दिया है आप बच्चे बुद्धि से जानते हो कि हम बाबा से सदा सुख का वर्षा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो बाबा तो सावधान करते रहते हैं, बच्चे श्री मत पर बहुत मीठे बनो, चुप रहो और बाप को याद करो। तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है। तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, वहाँ तो बड़ा सुख है। यह भी जानते हैं राजयोग वही सीखेंगे जो कल्प पहले सीखे होंगे। कौन जानते हैं? बाबा भी जानते हैं और हम बच्चे भी जानते हैं। तुम देखते हो पंडे सर्विस कर फूलों को व कलियों को बागवान के पास ले आते हैं, है ना। कौन से पंडे? इस ज्ञान मार्ग के पंडे, है ना। कांटों को फूल बनाते, कोई कलियां हैं, बागवान शिव बाबा के पास मिलाने के लिए ले आते हैं। फिर उन्हों को सर्विस की ऑफरिंग भी मिलती, बाबा शाबाशी देता है ना। ज्ञान है बहुत सहज, इस जीवन को मोस्ट वैल्यूबल कहा जाता, बहुत बहुमूल्य कीमती जीवन है। पत्थर से हीरे जैसा, गरीब से साहूकार बनते हैं। गाया हुआ भी है अति इंद्रिय सुखमय जीवन, गोप गोपियों से पूछो। कौन से गोप गोपियाँ? बाबा कहते संगम युगी गोप गोपियों की बात है। जैसे बाबा ने सुनाया ना, यह बड़ी लॉटरी है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कम बात थोड़ी ही है, बहुत बड़ी बात है ना। थोड़ी छोटी बात नहीं है। वहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं होता। स्वर्ग में तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होता। बच्चे जान गए हैं कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। इस दुनिया में कोई सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि है ही दुख धाम। वहाँ तो सब सुखी होंगे। ऐसे सुख के राज्य में ऊंच पद पाने में मजा बहुत है, कह बाबा ने। बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना है। बाबा कहते माया तो बॉक्सिंग मारेगी, आप भी माया को जमकर बॉक्सिंग मारो। ऐसा मुक्का मारो माया गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि मुक्का मारते रहे वो और बॉक्सिंग मारते रहे और आप गिरते रहो, नहीं। विकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाती है। क्रोध भी बहुत खराब है, घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। अच्छा, मीठे बाबा से याद प्यार ले लेते हैं।
मीठे मीठे सिके लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। अपने आप को श्रापित नहीं करना है। कोई भी भूत के वश हो ट्रेटर कभी नहीं बनना है। ट्रेटर माना आलोचक, नाम बदनाम करने वाला। फिर बाबा ने कहा ना, अगर ऐसा कोई बनता है तो अनेकों का रास्ता जो बंद कर देता तो धर्मराज की तो बहुत मार पड़ेगी, जो बात मत पूछो, कड़ी सजा मिलेगी। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनाना है। मीठा अपने आप को बनाना है, बनना है, चुप रहना है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है, कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। सतगुरु का वरदान है, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। विस्तार है, अपने संस्कारों को ऐसा इजी माना सरल बना लो, बनाओ, जो हर कार्य करते भी, अगर संस्कार ऐसा बना लेंगे तो हर कार्य करते भी कैसे रहेंगे, इजी रहेंगे, सरल रहेंगे। यदि संस्कार टाइट हैं, कड़े हैं, तो सरकम स्टांस जो परिस्थितियां हैं वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी टाइट हो जाएंगी। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। तो टाइट अर्थात खींचाताना में रहने वाले, टाइट माना संस्कारों का आपस में खींचाताना में रहने वाले, इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। बाबा ने कहा, अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। ना अच्छाई आकर्षित करे और ना बुराई। ठीक है, बहुत बड़ी बात, दोनों में समान रहे, ऐसे अपना संस्कार बनाओ। बाबा कहते अच्छे पर प्रभावित नहीं और बुरे का भी प्रभाव ना पड़े, दोनों में समान भाव जब रहेगा तभी हर्षित रह सकेंगे। अगर अच्छाई में आकर्षित हुए, प्रभावित हुए तो ज़रूर अगर बुराई होगी तो उसमें क्या होंगे, उसमें अपमानित महसूस करेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए दोनों में समान स्थिति रहे। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है ना। पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। तो जो सभी वास्तव में अगर इच्छा है, कामना है, माना सभी प्राप्तियों से संपन्न नहीं है। भगवान तो दे रहा है, भगवान ने हमें बनाया है, लेकिन बने नहीं हैं, तभी इच्छा कामनाएं उत्पन्न हो रही है। लेकिन सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे तो इच्छा क्या होती है इसका भी ज्ञान नहीं रहेगा, उसकी भी क्या हो जाएगी, अविद्या हो जाएगी। तो सभी प्राप्तियों से क्या बनना है, संपन्न बनना है। अच्छा, ओम शांति।